जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण होता क्या है। देखिए, कभी कभी आपको अक्सर परीक्षाओं में आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, कुछ इस तरीके के मिलते हैं जिसमें सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी जो हमारे मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों जो हैं किसी एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मिल जाती हैं। तो उसे हम कब, कैसे, किस क्रम में हम उसको सॉल्व करें, यही हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है, उसमें आपको एडिशन भी दे दिया, सब्ट्रैक्शन भी दे दिया, मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया, डिवीजन भी दे दिया, ब्रैकेट भी उसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये सारे ऑपरेशन उसमें कर दिया है। तो आप पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, यही सिंप्लीफिकेशन है। और इसको हम समझते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें। देखिए, हमारे पास जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट यानी किसी दो या दो से अधिक नंबर्स को किसी ऑपरेशन के साथ एक छोटे से ब्रैकेट में, या क्या कहें, सेपरेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, अलग करने के लिए, वो ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट कितने तरीके के हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला ब्रैकेट हमारा कौन सा है, एक विनकुलम, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है ना। इसी विनकुलम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट, ठीक है, बार ब्रैकेट। कैसे इसको, ये कैसे दिखाई देता है, तो क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है ना, यही विनकुलम हो गया। हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। ठीक, ये आपकी लाइन हो गई। इसी लाइन को हम कहेंगे विनकुलम यानी बार ब्रैकेट। और सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा ब्रैकेट इसके बाद पैरेंथेसिस, या इसी को हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ये कैसा होता है, तो देखिए, ये ऐसे करके एकदम सर्कुलर फॉर्म में, यानी दो आर्क के बीच में हम इसको रखते हैं। इसी को हम स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं। ब्रेसेज, या इसी को हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं। कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ये कैसा होता है, तो ये देखिए, इस तरीके का आपको अगर ब्रैकेट मिल जाए तो इसको हम कहेंगे ब्रेसेज यानी करली ब्रैकेट। ठीक। और लास्ट में एक और ब्रैकेट आपको मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, या इसी को बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, बिग ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा होता है, तो देखिए, ये बिल्कुल स्क्वायर इस फॉर्म में होता है। तो हम चार प्रकार के ब्रैकेट पाएंगे सॉल्व करते समय। ठीक ना। पहला ब्रैकेट कौन सा मिलेगा हमको, बार ब्रैकेट, या इसी को विनकुलम कहेंगे। कैसे होगा, तो नंबर्स लिखे रहेंगे, उसके ऊपर एक लाइन खींच देगा, ये हमारा विनकुलम हो गया। दूसरा क्या होगा, सर्कुलर, दो आपको सर्कुलर क्या बना देगा, आर्क बना देगा, उसके अंदर नंबर्स को रखेगा, तो इसको हम कहेंगे कौन सा, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। ब्रेसेज क्या होती है या करली ब्रैकेट क्या होता है, तो देखिए, ये सर्कुलर से कुछ थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है ना। इसको बीच में क्या करते हैं, टर्न करके बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं करली। करली का मतलब क्या है, वो मुड़ा हुआ होता है। और स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये कैसा होता है, स्क्वायर आप लोग बनाते ही हैं। तो स्क्वायर के दो आर्म दोनों तरफ लेकर के, और थोड़ा थोड़ा सपोज कीजिए जो बाकी सेकेंड आर्म है, सेकेंड और थर्ड, उसका भी कुछ पार्ट ले लिया गया बनाने के लिए। तो ये चार ब्रैकेट हो गए हमारे। कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए, अगर हमको एक्सप्रेशन में ये चारों ब्रैकेट मिल जाते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने आर्डर नंबर 1 लिख दिया, विनकुलम को। उसके बाद पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रेसेस को, और लास्ट में सॉल्व करेंगे किसको, स्क्वायर को। अगर इन चारों में से सपोज कीजिए विनकुलम नहीं दिया है, ये तीन दिया है, तो अब ये हमारा फर्स्ट नंबर बन जाएगा कौन सा, पैरेंथेसिस, सेकेंड नंबर बन जाएगा ब्रेसेज, और थर्ड नंबर बन जाएगा स्क्वायर। अगर सपोज कीजिए ये दोनों ही नहीं दिया है, तो अभी हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड। इस आर्डर में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक। अब हमारे पास रूल क्या है इस सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो एक रूल है बॉड मास। कौन सा रूल है, बॉड मास, BODMAS। बी फॉर होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है, ब्रैकेट्स। यानी सबसे पहले
बहुत सारे ऑपरेशन दिए रहेंगे तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का हमारा जो आर्डर हमने 4 बताया, ये आर्डर रहेगा। सबसे पहले आप विनकुलम को सॉल्व करेंगे, ठीक। विनकुलम के बाद किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस के बाद ब्रेसेज को, और लास्ट में सॉल्व करेंगे स्क्वायर को। ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का आर्डर रहेगा। अभी इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे भी। दूसरा है हमारा ऑफ। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है ऑफ। ऑफ तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से। तो अगर ऑफ दिया है किसी में तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद तुरंत बाद किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। उसके बाद हमारा है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग, ठीक है। डिवीजन यानी क्या है, भाग। इसको हिंदी में लिखा रहता है का, इसको लिखा रहेगा भाग। भाग का चिन्ह आप लोग जानते ही हैं, ऐसे होता है, ये भाग का चिन्ह है। ब्रैकेट यानी इसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं, कोष्टक। इसके बाद हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं गुणा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एडिशन करेंगे। एडिशन यानी जोड़। और सबसे लास्ट में जो हमारा ऑपरेशन यानी जो संक्रिया होगी वो होगी सब्ट्रैक्शन की। और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव या घटाना कह लें, ठीक है ना। तो ये 4 संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, किस क्रम में हम करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, वो आपने जान लिया। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को। उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा सॉल्व करने का। इस रूल को हम बॉडमास के रूल से के नाम से जानते हैं। इस रूल को हम किस नाम से जानते हैं, बॉडमास के रूल को, बॉडमास के नाम से। बॉडमास में बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, व्यंजक रहेगा, उसको इस ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। आइए इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए हमको एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, इसमें हमको प्लस भी करना है, डिवाइड भी करना है, माइनस भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। चारों ऑपरेशन आ गया, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा रूल क्या कहता है, हम कौन सा रूल लगाएंगे, बॉडमास का, ठीक है ना। रूल हमारा कौन सा होगा, बॉडमास का। तो यहाँ पे बी यानी ब्रैकेट नहीं है, छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, ओ मिलेगा, ओ यानी ऑफ, ओ भी नहीं है, छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, डी मिलेगा, डी फॉर डिवीजन। तो इसमें जहां डिवीजन होगा, डिवीजन है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी सब जैसे है वैसे ही आप लिखते जाइए प्रैक्टिस के लिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक ही बार में कर लेंगे। देखिए 15 प्लस, ये दोनों हमने नीचे डाउन कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। किसको, ये डिवीजन है ना, 24 में 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके लिख लेंगे। तो 3 24 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। 3 8 जा 24, ठीक। अब ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। कितना सॉल्व हो गया, ये 24 डिवाइडेड बाई इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। डिवीजन का पार्ट खत्म। बाकी सब नीचे आप करेंगे 1 इंटू 6। चलिए आपने डी को कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी ये हो गया 15 प्लस 8 माइनस 1 और 6, इनको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। किसको, 1 और 6 को। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 6 जा 6, मल्टीप्लाई भी हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको अब मिलेगा एडिशन, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। प्लस, जितने भी प्लस नंबर है उनको ऐड कर लीजिए। तो 15 और 8 को आप ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 और माइनस 6, और लास्ट में हमारा मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो हम माइनस करके लिख देंगे और ये आ जाएगा 17, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। कैसे किया, एक बार फिर से देखिए। इसमें क्या क्या था, प्लस था, डिवाइड था, माइनस था, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग हम चले, ब्रैकेट नहीं मिला, ऑफ नहीं मिला,
डिवीजन मिला तो हमने पहले डिवाइड को सॉल्व कर लिया, डिवीजन को सॉल्व कर लिया। 3 8 जा 24, बाकी सब जैसे है वैसे ही हम उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। अब डिवीजन के बाद क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, तो हम सबको नीचे लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेप में किसको सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन को। अब किसको करना है, एडिशन को। तो हम इन दोनों को प्लस कर लिए, ये दोनों ऐड करने के लिए हमको मिला था, इसमें दिया है प्लस, तो इसको हमने ऐड कर लिया। और लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है। तो 23 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 17। ये हमारा सॉल्व हो आंसर हो गया, ठीक है ना। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, 16 माइनस, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, फिर 11, फिर माइनस, कौन सा ब्रैकेट लगा दिया, करली, 8 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए कौन सा ब्रैकेट लगा दिया, कौन सा है, पैरेंथेसिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे यानी स्मॉल ब्रैकेट, अब इसके अंदर आपको क्या दिया है, 17 + 3 × 2 - 19, स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, फिर ब्रेसेस को क्लोज किया और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया। तो अब यहाँ पे पहले हमारे पास क्या मिल गया, ब्रैकेट। बॉडमास रूल को अगर हम देखेंगे तो पहले क्या मिल गया, बॉडमास में पहले हमको मिल गया ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर क्या बताया था, सबसे पहले विनकुलम, विनकुलम नहीं है तो विनकुलम के बाद किस पे चलेंगे, दूसरा कौन सा था हमारा, पैरेंथेसिस, वो भी नहीं है तो ब्रेसेज, और वो भी नहीं है तो लास्ट में चलते हैं स्क्वायर पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल विनकुलम डिसअपियर है, मतलब यहाँ पे नहीं है, अनुपस्थित है, बाकी सारे हैं। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे अंदर जो हमारा ब्रैकेट है कौन सा है, पैरेंथेसिस, उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी सबको नीचे आप लिखेंगे। तो ये आ गया 16 माइनस, इसको ऐसे आप लिखते जाइए, ये आपका ब्रेसेस 8 डिवाइडेड बाई, अब देखिए हमको ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर ही रूल लगा देंगे बॉडमास का, कौन सा रूल, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्ट भी है, डिवीजन नहीं है, तो बॉडमास का रूल लगाएंगे। तो बॉडमास के रूल में पहले क्या है, डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, तो डिवीजन इसमें है नहीं, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं। तो 17 + 3 × 2 यानी 6 - 19, ठीक है ना। अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस के बाद एक ही बार में सब सॉल्व होगा, लेकिन पहले समझते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अभी हम उसी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस। तो 8 डिवाइडेड बाई, देखिए इसके अंदर अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का हमने यूज कर लिया है, तो अब एडिशन का करेंगे और सब्ट्रैक्शन का करेंगे। तो एडिशन में 17 और 6 को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 23, और इसमें से 19 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी 19 को माइनस करते हैं, 16 माइनस, इसको आप ऐसे ही क्या करेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाई, अब देखिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो 23 में से 19 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4। अब हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास कितने ब्रैकेट और बचे हैं, 2, एक ब्रैकेट हमारा रिमूव हो गया, कौन सा ब्रैकेट रिमूव हो गया, तो हमारे पास जो ये पैरेंथेसिस था ये हमने रिमूव कर दिया, कौन सा रिमूव किया है, पैरेंथेसिस को हमने रिमूव कर दिया है, पैरेंथेसिस रिमूव, ठीक है ना, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया। अब आइए ब्रेसेस को रिमूव करते हैं, तो ये हो गया 16 - 11 माइनस, अब 8 डिवाइडेड बाई 4, चूंकि डिवीजन है एक ही है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब ये भी हमने रिमूव कर दिया, किसको, ये कौन सा था, क्या था ये, किसको हमने रिमूव किया है, ब्रेसेस को, ठीक है ना, ब्रेसेस को क्या किया हमने, रिमूव कर दिया, ठीक है। आगे आइए, अब हमारे पास एक ब्रैकेट और बचा है, वो ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर, तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। 16 माइनस 11 में से 2 माइनस कर देना है आपको, कितना आ जाएगा, 9, ठीक, 9 आ गया, बहुत बढ़िया। 16 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या हमने किया, कैसे इसको सॉल्व किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे
ब्रैकेट का रूल अप्लाई किया कि हम किस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, विनकुलम नहीं था, आगे बढ़े, पैरेंथेसिस मिल गया उसको सॉल्व किया, फिर ब्रेसेज मिल गया उसको सॉल्व किया, स्क्वायर ब्रैकेट मिल गया उसको सॉल्व किया, तो ब्रैकेट हमारे सॉल्व हो गए। उसके बाद फिर हमने बॉडमास रूल को फिर आगे भी अप्लाई किया, ठीक है ना। देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब दे रखा है तो उसके अंदर भी आप बॉडमास रूल लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर भी कौन सा रूल लगाएंगे, बॉडमास रूल। तो यहाँ पे बहुत सारे थे, 3 थे, तो हमने क्या क्या था, यहाँ पे प्लस था, मल्टीप्लाई था और माइनस था, 3 थे, तो हमने वहां पर भी बॉडमास रूल के द्वारा ही उसको सॉल्व किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब आपसे अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।